आपकी पर्सनालिटी से जुड़ी कई ऐसी हैबिट्स हैं जो आपको एक फेलियर बनाने की तरफ धकेलती हैं। हमने अपने सेल्फ सैबोटाज वाले एपिसोड में भी ये डिस्कस करा था कि किस तरह से हम कई बार अपने ही दुश्मन बन जाते हैं और खुद को आगे बढ़ने से रोकते हैं। इसलिए इस एपिसोड में हम कुछ ऐसी ही बुरी हैबिट्स को डिस्कस करेंगे जिन्हें आपको आज ही तोड़ देना चाहिए। नंबर 1, आप अपने गोल्स को बहुत ही अनक्लियर बनाए रखते हो। यानी कभी आप बोलते हो कि आपको बहुत सा पैसा चाहिए, कभी आप बोलते हो कि आपके लिए बस खुशी मायने रखती है, पैसा नहीं, और कभी आप अपने गोल तक पहुंचने के लिए छोटे छोटे सैक्रिफाइस करने में भी हेजिटेट करते हो, जैसे आपके लिए वो गोल मैटर ही ना करता हो। इसका मतलब आप अपने आप को 10 डायरेक्शंस में एक साथ बढ़ने का आदेश दे रहे हो और एज अ रिजल्ट आप कहीं नहीं पहुंच पा रहे। अपनी बुक बियॉन्ड ऑर्डर 12 मोर रूल्स फॉर लाइफ में डॉक्टर जॉर्डन पीटरसन रूल नंबर 3 में बोलते हैं, डू नॉट हाइड अनवांटेड थिंग्स इन द फॉग। यानी जब भी आप अपने किसी ख्याल को साफ साफ बयान नहीं करते हो और अपने आप से झूठ बोलते हो कि आपको क्या चाहिए, तो ऐसे आपको कुछ नहीं मिलता। इसलिए सबसे पहले अपने गोल को इतनी सटीकता से देखो जैसे महाभारत में अर्जुन चिड़िया की आंख को देख पा रहे थे। नंबर 2, आप इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करते हो, अप्लाई नहीं। आज हमारी जनरेशन इतनी खुशकिस्मत है कि हमारे पास पहले की जनरेशन से ज्यादा नॉलेज अवेलेबल है और हम उसे बिना किसी यूनिवर्सिटी को पैसा दिए फ्री में ही एक्सेस कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं या कोई नई स्किल सीख सकते हैं। लेकिन ऐसे टाइम पर भी बहुत से अनसक्सेसफुल लोग इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वो इतनी ज्यादा एडवांटेजेस होने के बाद भी इन्हें यूज नहीं करते। वो इन्फॉर्मेशन को ले तो लेते हैं लेकिन कभी भी उसे प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं करते और एज अ रिजल्ट उनकी लाइफ में कोई परिवर्तन नहीं आता। इसलिए अपनी मेंटालिटी ही कुछ इस तरह की बना लो कि जब भी आपको कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन या गाइडेंस मिले तब आप उसे सीधा प्रैक्टिकली यूज करना शुरू कर दो और देखो कि आपको क्या रिजल्ट मिलता है। नंबर 3, आप फंडामेंटल नॉलेज को रिजेक्ट करते हो। ये मॉडर्न लोगों में अक्सर देखने को मिलता है कि वो किसी भी तरह की एंशिएंट विजडम या पुरानी फाउंडेशनल नॉलेज को ज्यादा भाव नहीं देते और उसे बेसिक समझ के रिजेक्ट कर देते हैं। लेकिन ज्यादातर केसेस में वो बेसिक रूल्स ही होते हैं जिनकी नींव के ऊपर बाकी नए आइडियाज खड़े होते हैं। आपको यहाँ पर ये समझने की जरूरत है कि कई रूल्स यूनिवर्सल और इटर्नल होते हैं जो कभी नहीं बदलते, चाहे वो पैसे कमाने के बेसिक रूल्स हों, लाइफ जीने के बेसिक रूल्स या एक अच्छे इंसान बनने के रूल्स। हर केस में जो नॉलेज पीढ़ियों से चलती आ रही है, चांसेस हैं कि उसमें कुछ ऐसा सच छुपा बैठा है जिसे आप देख नहीं पा रहे हो। इसलिए कभी भी एंशिएंट नॉलेज, कल्चर की कहानियों और स्टीरियोटाइप्स को बिना क्रिटिकली एनालाइज करे रिजेक्ट मत करो। नंबर 4, आप अनप्रोडक्टिवली काम करते हो। यानी काम करने के 2 तरीके होते हैं, या तो आप प्रोडक्टिवली काम करते हो और अपने टाइम को एफिशिएंटली यूज करते हो, या फिर आप बस बिजी रहते हो और अपना सारा टाइम यूज कर लेते हो लेकिन आपकी आउटपुट बहुत कम रहती है। ये इसलिए होता है क्योंकि जो लोग प्रोडक्टिव होते हैं वो हमेशा बिजी नहीं होते, क्योंकि वो अपने स्केड्यूल को ऑप्टिमाइज करते हैं बजाय अपने स्केड्यूल को पूरा भरे रखने और अपना टाइम वेस्ट करने के। बुरी आदतें जैसे एक बुक को घंटों तक घूरते रहना, सुबह उठने के लिए 10 अलार्म लगाना जिससे आपका टाइम भी खराब हो और आपकी हेल्थ भी, और घर के यूजलेस कामों में अपने आप को उलझाए रखना, ये सब अनप्रोडक्टिव होने के ही कुछ एग्जाम्पल्स हैं। नाउ आपको ये सोचना है कि आप कम समय में काम करके ज्यादा रिजल्ट्स कैसे पा सकते हो, और ऐसा पॉसिबल होगा एक प्रायोरिटी लिस्ट बना के जिसमें आप सिर्फ उन्हीं कामों को अपना टाइम दो जो उस लिस्ट की टॉप की जगह लेते हैं और जो काम सबसे जरूरी हैं। नंबर 5, अनकॉन्शियस कंजम्पशन। डेप्थ साइकोलॉजी पढ़ने वाले लोग अक्सर ये एडवाइस देते हैं कि सोच समझ के कुछ बोलो और करो, क्योंकि आपका अनकॉन्शियस माइंड हमेशा आपकी बातें सुन रहा होता है और आप पर नजर रख रहा होता है। इसका मतलब अपने दिमाग को आप जिस तरह की इंफॉर्मेशन खिलाओगे वो उसे ही डाइजेस्ट करके आपको एक बेहतर या बेकार इंसान में ट्रांसफॉर्म कर देगा। ज्यादातर लोग बिना सोचे समझे ही अपने मुंह में गंदा खाना डालते रहते हैं, रोने धोने वाले या उल्टे सीधे गाने सुनते रहते हैं और फिर ये सोचते हैं कि वो बाकी लोगों से पीछे क्यों रहते जा रहे हैं। ये इतनी डिप्रेसिंग चीज है कि हम अपने आप को ब्रेन वॉश करवाने और अनहेल्दी बनाने के लिए बड़ी कॉर्पोरेशंस को अपना पैसा दे रहे हैं। इसलिए अनकॉन्शियसली जीना और अनकॉन्शियसली किसी भी चीज को अपनी सेंसेस में डालना बंद करो और अपने अनकॉन्शियस माइंड को ग्रेटनेस, हेल्थ और सक्सेस जैसी चीजों से भर दो। और जैसा कि अमेरिकन ऑथर नील डोनाल्ड बोलते हैं कि एक ऐसी जिंदगी जिसमें आप अपनी किस्मत को चूज करते हो वो कॉन्शियस एक्शन से आती है, लेकिन वो जिंदगी जिसमें आप दुनिया पर मेहरबान रहते हो बजाय खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के, ऐसी जिंदगी अनकॉन्शियस एक्शन से आती है।